इस वक्त जो मेरे वतन अजीज में किसान के साथ होने जा रहा है और जो इस वक्त जुल्म किसान के साथ हो रहा है, मैं आज अपने गरीब किसान के हक में बोलना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ कि वो किसान वो वाहिद बंदा है कि जो 6 माह तक अपनी फसल पे मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, पैसा लगाता है और जब फसल तैयार होती है फसल की कटाई करता है और अपनी फसल का ढेर लगाता है, फिर दर बदर भटकता है, कभी उस दर पे जा रहा है, कभी उस दर पे जा रहा है, कोई भी उसकी जिन्स खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। यार ये कहाँ का कानून है? अब तैयार करने के बाद वो खाद जो 15,000 की डीएपी उसने लेकर जमीन में डाली, उसके बाद उसने उसमें गंदम का बीज डाला और अपनी गंदम की बिजाई की, फिर उसको महंगे डीजल से या महंगी बिजली से पानी दिया, स्प्रे किए, 5,000 की यूरिया खरीद कर वो उसमें डाली, और जब फसल तैयार हुई और किसान को कोई समर लेने की, किसान को कोई फायदा लेने की बात आई, और जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि पिछले साल जो रेट था गंदम का 4,000, उससे भी 100 रुपया हुकूमत ने कम रेट किसान को दिया और वो भी सीधे मुंह खरीदने के लिए तैयार नहीं है, बार दाना नहीं दे रहा है, सीधे मुंह खरीद ही नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे जी कि गरीबों ने खरीदनी भी तो है, तो किसान कौन सी अमीर है? किसी की 2 एकड़ है, किसी की 4 एकड़ है, किसी ने ठेके पे लिया है, किसान भी तो इतने अमीर नहीं है। ये गंदम किसान को खुद तकरीबन 4,000 फी मन पड़ रही है, तो वो कैसे 3,032 में बेच देगा? तो जैसे ही अब नई हुकूमत आई, इनको चाहिए था कि ये किसान को अच्छे रेट पर खाद देते, कम रेट पर, इसी तरह बिजली का रेट कम करते और बाकी जो स्प्रे वगैरह है, बाकी जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो उनका रेट कम करते, अगले साल जो है फिर अपनी मर्जी से रेट लगा ले। लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, किसान को कुछ दिया नहीं, कोई रिलीफ दिया नहीं और रेट जो है वो इतना कम कर दिया, 3900 रेट किया, वो भी सीधे मुंह। नाजरीन इकराम, पूरी दुनिया का यही दस्तूर है, यही कानून है कि जो खरीदार होता है ना, वो खुद चल के जाता है कोई भी चीज खरीदने के लिए। और कोई छोटे से छोटा कारोबार करने वाला भी है ना, किसी ने अगर सब्जी की रेडी लगाई हुई है या फ्रूट की रेडी लगाई हुई है ना, आप कभी उसके पास जाना और उससे पूछना कि भाईजान सेब किस रेट पे दे रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है कि सेब 400 रुपए किलो है और आपको उसको कहना कि भाईजान ऐसा करें कि मुझे 300 में 1 किलो दे दे, वो कहेगा लगता आपका दिमाग ठीक नहीं है, 400 वाली चीज मैं 300 में आपको कैसे दे दूं? अपना और मेरा वक्त जाया ना करें, मेरे सेब खराब नहीं होते, आप यहां से जाएं। किसान वो वाहिद बंदा है कि जो 6 माह तक अपनी फसल पे मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, पैसा लगाता है और जब फसल तैयार होती है फसल की कटाई करता है और अपनी फसल का ढेर लगाता है, फिर दर बदर भटकता है, कभी उस दर पे जा रहा है, कभी उस दर पे जा रहा है, कोई भी उसकी जिन्स खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। यार ये कहाँ का कानून है? अब इस वक्त जो मेरे वतन अजीज में किसान के साथ होने जा रहा है और जो इस वक्त जुल्म किसान के साथ हो रहा है, मैं आज अपने गरीब किसान के हक में बोलना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ कि वो किसान के जिसने 2.5 लाख, पौने 3 लाख की जमीन ठेके पे ली, उसके बाद उस जमीन को महंगे डीजल से और अपनी महंगी मशीनरी लेकर उस जमीन को तैयार किया, तैयार करने के बाद वो खाद जो 15,000 की डीएपी उसने लेकर जमीन में डाली, उसके बाद उसने उसमें गंदम का बीज डाला और अपनी गंदम की बिजाई की, फिर उसको महंगे डीजल से या महंगी बिजली से पानी दिया, स्प्रे किए, 5,000 की यूरिया खरीद कर वो उसमें डाली, और जब फसल तैयार हुई और किसान को कोई समर लेने की, किसान को कोई फायदा लेने की बात आई, और जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि पिछले साल जो रेट था गंदम का 4,000, उससे भी 100 रुपया हुकूमत ने कम रेट किसान को दिया और वो भी सीधे मुंह खरीदने के लिए तैयार नहीं है, बार दाना नहीं दे रहा है, सीधे मुंह खरीद ही नहीं दे। और अगर बाहर मार्केट की बात की जाए तो 3,3200 में किसान से गंदम खरीदी जा रही है, तो किसान बेचारा कहां जाएगा? अब कुछ लोग कहेंगे जी कि गरीबों ने खरीदनी भी तो है, तो किसान कौन से अमीर है? किसी की 2 एकड़ है, किसी की 4 एकड़ है, किसी ने ठेके पे ली है, किसान भी तो इतने अमीर नहीं है। अगर हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देना ही है, सस्ता आटा, सस्ती गंदम, सस्ती रोटी देनी है, तो कोई अच्छा इकदाम करे। ये गंदम किसान को खुद तकरीबन 4,000 फी मन पड़ रही है, तो वो कैसे 3,032 में बेच देगा? तो जैसे ही अब नई हुकूमत आई, इनको चाहिए था कि ये किसान को अच्छे रेट पर खाद देते, कम रेट पर, इसी तरह बिजली का रेट कम करते और बाकी जो स्प्रे वगैरह है, बाकी जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो उनका रेट कम करते, अगले साल जो है फिर अपनी मर्जी से रेट लगा ले। लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, किसान को कुछ दिया नहीं, कोई रिलीफ दिया नहीं और रेट जो है वो इतना कम कर दिया, 3900 रेट किया, वो भी सीधे मुंह खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब आप मोटी सी मिसाल सुन ले कि हुकूमत बाहर से पेट्रोल जो है वो 280 का मिसाल के तौर पर खरीद रही है और 295 का आवाम को दे रही है। अगर कोई हुकूमत को ये कहे कि आप ऐसा करें कि जो आप 280 का मिसाल के तौर पर खरीद रहे हैं बाहर से पेट्रोल और आप उसको 180 में या 81 में दें, तो क्या हुकूमत ऐसा करेगी? हरगिज़ नहीं करेगी। हालांकि उनके पास विसाइल भी हैं, उनके पास खजाना है, अवाम का टैक्स है, सब कुछ है,
لیکن اس کے باوجود وہ 280 کا خریدا ہوا پیٹرول 180 کا یا اکیلا 80 کا نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کسان نے بھی محنت کی ہے، دن رات ایک کیا، خرچہ کیا ہے، وہ گندم جو خود اس کسان کو 4000 میں پڑ رہی ہے وہ 3200 میں کیسے بیچے گا، اور اگر وہ بیچے گا بھی تو پھر آگے مستقبل میں جا کر کسان کے ساتھ پھر کیا صورتحال بنے گی۔ یہ ساری چیزیں حکومت کو نوٹ کرنی چاہیے اور کسان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔